नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। शुरुआत कांग्रेस, किताब और विवाद के साथ। कांग्रेस इन दिनों किताब को लेकर घिरती जा रही है, या यूं कह लीजिए कि कांग्रेस के लिए उनके अपने ही नेताओं की किताबें सिरदर्दी साबित हो रही हैं। कांग्रेस में फिर किताबी बम फूटा है। सलमान खुर्शीद के बाद अब कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की किताब चर्चा में आई है। उन्होंने अपनी किताब में मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार पर ही सवाल खड़े किए हैं। तिवारी ने मुंबई में हुए 26/11 हमले के बाद पाकिस्तान पर किसी तरह का एक्शन न लेने को कमजोरी बताया है। किताब में तिवारी ने लिखा है कि मुंबई हमले के बाद तत्कालीन सरकार को पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। यह ऐसा समय था जब एक्शन बिल्कुल जरूरी था। वहीं अब इस किताब को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर सवाल खड़े किए हैं। मनीष तिवारी से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की नई किताब सनराइज ओवर अयोध्या को लेकर भी विवाद जारी है। उनकी नई किताब को बाजार में आने से रोकने को लेकर मामला कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया है। दरअसल खुर्शीद ने अपनी इस किताब में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन ISIS और बोको हराम से की है। और सिर्फ किताबें ही कांग्रेस के लिए सिरदर्दी नहीं है, बयान भी कुछ कम नहीं है। मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद से पहले कांग्रेसी नेता मणिशंकर अय्यर ने भी एक विवादित बयान दिया। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर मुगलों की जमकर तारीफ की। उन्होंने बाबर और हुमायूं की तारीफ में न सिर्फ कसीदे गढ़े, बल्कि मुगल शासनकाल में धर्म परिवर्तन और लोगों पर अत्याचारों की बात नकारते हुए उन्हें देश प्रेमी तक कहा। यहां तक कि जिन्ना को जी कहकर संबोधित किया था, जिस पर भी पहले खूब बयानबाजी देखने को मिली थी। तो अब ताजा मामला मनीष तिवारी की किताब को लेकर सामने आया है। कांग्रेस के बेहद सीनियर लीडर हैं, संगठन में महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते हैं। अपनी किताब में उन्होंने 26/11 हमले का जिक्र करते हुए सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने लिखा कि मुंबई में जब यह हमला हुआ, उसके बाद पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाना जरूरी था। यह ऐसा वक्त था जब पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना था, लेकिन कोई एक्शन सरकार की तरफ से देखने को नहीं मिला। उन्होंने इसे सरकार की कमजोरी बताया है। और अब मनीष तिवारी की इस किताब और इस लेख पर बीजेपी कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रही है। चलिए अब खबर मध्य प्रदेश से। भोपाल में बीजेपी और कांग्रेस की घुटना तोड़ राजनीति अलग मोड़ लेती दिखाई दे रही है। सबके जहन में एक ही सवाल है कि 24 नवंबर को क्या होगा। एक और दिग्विजय सिंह रामधुन करने रामेश्वर शर्मा के घर जाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ दिग्गी राजा के आने से पहले रामेश्वर शर्मा ने भी अपनी तैयारी कर रखी है। देखिए यह रिपोर्ट। बुधवार को अलग सियासी हलचल। रामेश्वर के घर दिग्गी गाएंगे रामधुन। घुटने तोड़ने वाले बयान पर घमासान। कांग्रेस के स्वागत के लिए बीजेपी भी तैयार। सियासत की भाषा ही अलग होती है। मध्य प्रदेश के पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा के घर बुधवार को पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह प्रदर्शन करने आ रहे हैं। और देखिए ना, उनके स्वागत के लिए रामेश्वर शर्मा भी पलक बिछाए खड़े हैं। मेरे एक छोटे से बयान पर वो आकर मेरे यहाँ रामधुन करेंगे, और रामधुन में श्री राम जय जय राम जब कहेंगे तो कितना आनंदित होगा। अरे ये तो मैं कहूँगा कि किसी के पूर्वज से कोई भी गलती हुई वो भी स्वर्गवास में जाएंगे। क्यों? राम है ही जो सबका निदान करता है। दरअसल हाल ही में रामेश्वर शर्मा का एक कथित वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो कांग्रेसियों के घुटने तोड़ने की बात करते दिख रहे हैं। इस वीडियो को नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट किया था। फिर दिग्विजय ने इसे शेयर करते हुए रामेश्वर शर्मा के घर 24 नवंबर को रामधुन गाने की बात कही थी। इसके बाद पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने
डिजिटल पोस्टर जारी किया था और फिर एक बहस शुरू हो गई। हालांकि रामेश्वर शर्मा ने भी उस वक्त ट्वीट से ही जवाब दिया था कि उनकी वजह से दिग्विजय सिंह रामधुन गाएंगे, इससे अच्छी बात क्या होगी। और अब देखिए, उन्होंने भी स्वागत की तैयारी पूरी कर ली है। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने, जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है, बहुत कद्दावर नेता हैं देश के, अगर उनके खिलाफ जिस भाषा का उपयोग रामेश्वर शर्मा ने किया और रामेश्वर शर्मा जी ने जो बोला है, मुझे लगता है उन्हें अब पछतावा हो रहा है और उनको राम भगवान ही बचा सकते हैं। क्योंकि दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से गांधीवादी तरीके से जवाब देने का निर्णय लिया और उनके साथ पूरे प्रदेश की जनता है और प्रदेश के कांग्रेस जन है, कल रामेश्वर शर्मा को निश्चित रूप से केवल राम ही बचा सकते हैं। अभी दिग्विजय सिंह कांग्रेस की जन जागरण यात्रा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 14 नवंबर से 29 नवंबर तक कांग्रेस की जन जागरण यात्रा चलेगी। दिग्विजय की यात्रा मंडला से शुरू हुई, जो बुंदेलखंड के पन्ना तक पहुंच चुकी है। दिग्विजय का सक्रिय होना वाकई बीजेपी के लिए भी चिंता बढ़ाने वाला कहा जा सकता है। याद कीजिए, 2018 में भी दिग्विजय सिंह नर्मदा परिक्रमा पर निकले थे और कांग्रेस की सरकार आ गई थी। अब जनजागरण यात्रा पर वो हैं और राम भक्त बनकर बीजेपी को घेरने की तैयारी में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश में राजस्थान के बाद एक बार फिर एक व्यक्ति एक पद को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने सवाल उठाए हैं, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि अन्य प्रदेश की तुलना एमपी से नहीं की जा सकती है। एक व्यक्ति एक पद को लेकर सवाल, कांग्रेस के भीतर मलाल। क्या प्रदेश में बदलेगा हाल? राजस्थान में नए मंत्रियों के शपथ के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ सोमवार को सोनिया गांधी से मिले। चर्चा एक पद एक व्यक्ति को लेकर है, लेकिन नाथ कह रहे हैं जो आलाकमान का आदेश होगा वही करेंगे। हालांकि प्रदेश कांग्रेस नाथ की मुलाकात को 2023 की तैयारी से जोड़ रही है। देखिए, ये कांग्रेस अध्यक्ष पर निर्भर है। मैंने तो कह दिया, मैं तो सब कुछ करने को, मैं सब कुछ करूंगा, पर मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा। कमलनाथ जी जब से मुख्यमंत्री पद से हटे हैं, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे दोनों पद पे रहना है। उन्होंने हमेशा ही अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को इशारा किया है कि जो निर्णय वो लेंगे उसको मैं मान्य करूंगा। और आज भी उन्होंने वही बात दोहराई है कि सोनिया गांधी जी जो कहेंगी प्रदेश हित में, मैं उसमें काम करूंगा। लेकिन उनकी जो भावना है, जिस तरह से वो लगे हुए हैं, पिछले चुनाव में जनता जनादेश होने के बाद सरकार बनाई और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से सरकार हटाई, उसके बाद से लगातार वो संगठन को गतिशील करने के लिए जिस तरह से ग्राउंड लेवल पे हमारे बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए मंडल, सेक्टर और जिस तरह से काम कर रहे हैं, वो मैं समझता हूं कि उनमें एक भावना है, वो पुनः 2023 में कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं। कांग्रेस में एक व्यक्ति एक पद को लेकर आवाज उठती रही है। अब बीजेपी ने भी सवाल उठाए हैं, बल्कि कांग्रेस पर निशाना भी साधा है। माननीय मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने देश में राजनीति के कुछ मूल्य तय किए हैं, या मूल्य आधारित राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और अब ये हर राजनीतिक दल की मजबूरी है कि वो अगर इस आधार पर नहीं चलेंगे तो वो राजनीति में पिछड़ जाएंगे। तो सारे लोग नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बाकी पार्टियां हों। परंतु हम सब जानते हैं कि कांग्रेस कभी इन चीज़ों से बाहर नहीं आ सकती है। अगर कांग्रेस में लोकतंत्र है तो सबसे पहले सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को जाना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ हैं, साथ ही विपक्ष के नेता भी वही हैं। कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो समय समय पर इसे मुद्दा बनाते रहे हैं। बीजेपी ने परिवारवाद पर विराम लगाया। अब कांग्रेस एक व्यक्ति एक पद को लेकर आगे बढ़ने की तैयारी में है। राजस्थान से इसकी शुरुआत भी हो गई, लेकिन मध्य प्रदेश में इसको लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। सोनिया से मुलाकात हुई है कमलनाथ की, तो क्या प्रदेश में भी यही दिखाई देगा? आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज़, भोपाल। कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत इन दिनों नाम पर ही चल रही है। या यूं कह सकते हैं कि सियासत में नाम बड़ी चीज हो गया है। पहले हबीबगंज स्टेशन का नाम बदला, अब पाताल पानी स्टेशन का नाम बदलने का ऐलान, और आगे भी नाम बदलते रहेंगे ऐसी उम्मीद है।
नाम बदले गए और बदल रहे हैं और बदले भी जाएंगे। और इसी के साथ सियासी गलियारों में सर्दी के मौसम में भी गर्मी बढ़ी हुई है और आगे भी बढ़ती जाएगी। बिरसा मुंडा की जयंती को गौरव दिवस के रूप में मनाने के बाद बीजेपी उत्साहित है और वो अब जनजाति समाज को छोड़ने के मूड में नहीं है। अलग अलग जिलों में कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं और नाम बदलने की कवायद भी लगातार चल रही है। पहले हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति किया गया और अब पाताल पानी स्टेशन और इंदौर के भंवर कुआं का नाम टंटिया भील के नाम पर करने का ऐलान कर दिया। टंटिया भील मामा जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी और जिनका अंतिम संस्कार पाताल पानी इंदौर जिले के महू में हुआ था, जो पाताल पानी रेलवे स्टेशन है उसका नाम अमर क्रांतिकारी टंटा भील के नाम से रखे जाने का भी कैबिनेट में विषय रखा। जनजाति की बात अकेले बीजेपी नहीं कर रही, बल्कि कांग्रेस को भी इतनी ही चिंता है। 25 नवंबर को पूर्व सीएम कमलनाथ इस वर्ग के जिम्मेदारों से बात करने वाले हैं। वहीं कांग्रेस नाम बदलने को लेकर बीजेपी पर हमलावर नजर आ रही है। देखिए, जब इस तरह की बातें होती हैं कि नाम परिवर्तन करने में पूरा सरकार अपना ध्यान दे, मैं समझता हूं कि वो अपने उद्देश्य से मार्ग से भटक रही है। जहां प्रदेश की जनता ने उनको विकास के लिए चुना है, वो प्रदेश के विकास की बात करें, उस वर्ग के कल्याण के लिए उनके लिए कोई ऐसी योजना लाएं कि ताकि उनका भला हो सके, उनको समाज में जो जिनको आवश्यकता है सरकार से कुछ ना कुछ प्राप्त करने की, तो वो उस तरह के निर्णय लें। अब नाम बदलने से कोई सम्मान नहीं दे रहे हैं। जनजाति की जरूरत दोनों राजनीतिक दलों को है। समय समय पर इस वर्ग का झुकाव भी अलग अलग पार्टियों की तरफ दिखता रहा है। ऐसे में जनजाति को साधने के साथ पार्टियां 2023 के समीकरणों को भी साधने में जुटी हुई है। बीजेपी ने बिरसा मुंडा के नाम पर गौरव दिवस मनाया। अब पाताल कोट से लेकर भंवर कुआं तक के नाम बदलने की तैयारी, लेकिन नाम होगा टंटिया भील के नाम पर। तो बड़ा सवाल यही कि सिर्फ नाम बदलने से जनजाति तक पहुंचने का रास्ता आसान हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस को तो इसमें कुछ और नजर आता है। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसनी, भोपाल। आमतौर पर बेहद व्यस्त रहने वाले जनप्रतिनिधियों के जीवन के कई पहलू होते हैं, लेकिन उनकी पारिवारिक संवेदनाएं आम आदमी की नजर से दूर ही होती हैं। अपनी शादी की सालगिरह पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय के भी कुछ ऐसे मनोभाव फेसबुक पर निकल कर आए हैं, जिनसे आम लोग अनभिज्ञ रहते हैं। 24 घंटे व्यस्त और भीड़ से घिरे रहने वाले जनप्रतिनिधियों के व्यक्तिगत जीवन पर हमारा ध्यान कम ही जा पाता है, लेकिन ये जनप्रतिनिधि भी कहीं ना कहीं हमारे और आपकी तरह ही संवेदनाओं और रिश्तों के मधुर बंधनों में बंधे रहते हैं और उनकी ये भावनाएं भी कभी कभी सामने आ ही जाती हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय के कुछ ऐसे ही मनोभाव सामने आए हैं। अपनी शादी की सालगिरह पर उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर अपनी पत्नी के नाम एक पोस्ट लिखा है, जिसमें उनकी अपनी जीवन संगिनी और परिवार के प्रति भावुक संवेदनाएं स्पष्ट झलकती हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट में अपनी धर्मपत्नी को लिखा, आकाश की मम्मी, 37 वर्षों में दाम्पत्य जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है कि शादी की सालगिरह पर आप और मैं साथ में नहीं हैं। मैं अमेरिका में हूं और आशा जी आप इंदौर में। हम भौगोलिक रूप से भले ही दूर हों, पर आत्मिक और भावनात्मक रूप से सामीप्य में हैं। अगर कहूं कि साथ ही हैं, एक दूजे में समाहित हैं, तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक बात और कहना है, आज के दिन तुमसे दूर रहना एक कसक, एक टीस तो दे ही रहा है। कहते हैं विरह में प्यार और गहरा होता है। इस दूरी को जुदाई में हम दोनों के अलावा और कौन समझ सकता है। खैर, वैवाहिक वर्षगांठ की बधाई आकाश की मम्मी। आप सदैव ही मेरी शक्ति हो और बनी रहोगी। बाबा महाकाल की हम पर कृपा बनी रहे। कैलाश विजयवर्गीय। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। जहां आस्था के नाम पर
नौनिहालों की जान से खिलवाड़ किया जाता है। बच्चों को उस गंदे पानी में डुबोया जाता है जिसमें शायद जानवर भी जाने से कतरा जाए। डॉक्टर मानते हैं कि ऐसा करना बच्चों की सेहत के लिए ठीक नहीं है, लेकिन तांत्रिक और खुद माता पिता को इसमें कुछ भी गलत नजर नहीं आता। और हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर अंधविश्वास का ये गंदा खेल खेला जाता है। यहाँ कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आपकी आत्मा भी एक बार के लिए कांप उठेगी। ये सब उस गंदे खेल के खिलाड़ी हैं जो करतब दिखाने में मशगूल हैं। और ये भीड़ गंदे पानी में होने वाले अंधविश्वास के गंदे खेल को देखने के लिए उमड़ी है। यहाँ उन माँ बाप की तादाद भी कहीं ज्यादा है जो अंधविश्वास के चक्कर में अपने बच्चों की जान से खिलवाड़ करने में भी पीछे नहीं है। ये तस्वीरें भैंसदेही की पूर्णा नदी में हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर दिखाई देती हैं। जिस गंदे पानी को देखकर सिहरन उठ जाए, उस गंदे पानी में नौनिहालों को बेरहमी से डुबाया जाता है। ढोल नगाड़ों के शोर के बीच बच्चों की चीखें सुनाई देती हैं, लेकिन ना तो तांत्रिक का दिल पसीजता है और ना ही माता पिता को रहम आता है। परंपरा और आस्था के नाम पर बच्चों को गंदे पानी में एक छोटे से पालने में रखकर नदी पार कराई जाती है और ऐसा कराने के लिए तांत्रिक यहाँ मौजूद रहते हैं। कहते हैं पूर्णा नदी को देवी का स्वरूप माना जाता है। यहाँ मन्नत मांगने से निसंतानों की गोद भर जाती है। मन्नत पूरी होने पर बच्चों को यहाँ लाया जाता है और फिर ये खेल शुरू हो जाता है। आज आपने बच्चों को पालने में छोड़ा, क्या मन्नत मांगी थी आपने? हाँ, कब मन्नत मांगी थी? दो साल हो गए उसको। 2 साल पहले? हाँ, वैसे बोलते हैं लोग, तो मैंने भी मांग के देखा तो मिल गया। आपने कब आके तो मन्नत मांगी? यहाँ नहीं मांगी मैंने, वो भक्तिन से मांगी थी। बच्चा चाहिए करके। वो बाबा के द्वारा मन्नत किए। भी डोला छोड़ना है, पालकी। मन्नत मांगी थी, क्या मांगा था यहाँ पर? हमने पूर्णा मैया से हमारा गोद भर दो बोल के। गोद भर दो। फिर आपने क्या बोला उसके बाद? कुछ नहीं, वो गोद भरने के? हाँ, फिर हमारा गोद पूर्ण रूप से भर गया। हाँ। कितने साल में आपकी गोद भर गई? 2 साल में। कहते तो ये भी है कि ये गंदा पानी बच्चों को पिलाया भी जाता है। जानकार मानते हैं कि ऐसा करना बच्चों की जान पर भारी पड़ सकता है। पानी इतना गंदा है कि कई बीमारियों के होने का खतरा है, लेकिन लोग हैं कि आस्था और अंधविश्वास में ऐसे उलझे हैं कि उन्हें किसी भी तर्क की जरूरत नहीं। नहीं, बच्चों को जो गंदा पानी है उसको नहीं पिलाना चाहिए। गंदा पानी पिलाने से बच्चों को दस्त हो सकते हैं, उल्टी भी हो सकती है और उससे सर्दी, खांसी, निमोनिया तक बहुत सी बीमारी हो सकती हैं। नहीं, ये तो बिल्कुल ही है, क्योंकि उसी में जैसे फूल भी डालते हैं, नारियल के बूच भी डालते हैं, तो इससे पानी बहुत दूषित होता है। और इसमें जैसे भक्त भी लोग नहाते, कोई भी नहाए तो उससे इन्फेक्शन होता है, चमड़ी का इन्फेक्शन भी होता है, खाज, खुजली है, ये बहुत तरह की बीमारी हो सकती है उससे। कार्तिक मास की पूर्णिमा को यहाँ मेला प्रारंभ होता है जो 3 दिनों का होता है। लगभग भैंसदेही जो अपना मुख्यालय है उससे 90 से 100 किलोमीटर की परिधि के लोग यहाँ पे आते हैं और ये माना जाता है कि जिनके भी अंदर सवारी आती है किसी भी देवी अथवा देवता की, तो उन्हें साल में एक बार तीर्थ करने की आवश्यकता होती है। तो
यहाँ पे 3 दिन देखा जाता है कि प्राय वो सारे भगत लोग आके तीर्थ करते हैं, और जो निसंतान दंपत्ति है उनको जिस भी भगत के पास से आराम मिलता है या ऐसे भी जो आके माता को मनाता और उन्हें रिलीफ मिलता है, तो वे यहाँ पे आकर के अपने बच्चे को एक पालने में डाल करके और नदी पार करवाते हैं। प्रशासन इस मेले का आयोजन करता है, अधिकारियों की आंखों के सामने खेल चलता है, लेकिन आस्था के नाम पर वो भी सिर्फ तमाशबीन बने रहते हैं। ये जो उनके श्रद्धा है, श्रद्धा की जो मन्नत रहती है उसको पूर्ति होती है, इसलिए मतलब वो जो पालने में वो पानी पे मतलब तैराते हैं। लेकिन क्या है कि ये पानी पिलाने का जो है, हम अनाउंसमेंट के माध्यम से सभी लोगों को बता रहे हैं कि वो पानी उसमें बच्चों को ना पिलाएं, गंदा पानी को, और निरंतर पानी उसका बहाव है, मतलब उसके तहत मतलब जो है वो रोटेशन बदलता रहता है पानी का। कर्मचारी के लगाकर वो फूल और जितने भी जो चीज़ें हैं वो गंदे पानी में जो तैराते हैं उसको अलग करने का हमने व्यवस्था बना ली गई। आस्था से इनकार नहीं है, ना ही आस्था पर सवाल है। सवाल यहाँ आपके ही नौनिहालों का है। ऐसा ना हो कि आस्था के नाम पर चल रहा ये खेल नौनिहालों पर भारी पड़ जाए। शंकर राय, बंसल न्यूज, भैंसदेही। इस रिपोर्ट के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।